Hello guys, welcome back to my channel. If you're watching my video for the very first time, I am Priyanshi. I make content related to beauty, skincare and lifestyle. If you haven't subscribed my channel, then please subscribe it and let's not waste much time and get into the video. दिस इज़ अ वेरी स्पेशल वीडियो। मैं अपने चैनल पे पहली बार गर्ल टॉक कर रही हूँ और मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली थी जो मैं यहाँ कहीं डाल दूँगी। सो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि कोई भी लाइक रिलेटेड टू गर्ल जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम लोग एड्रेस नहीं करते हैं, हम जनरली बात नहीं करते हैं, तो आप मुझे एज अ फ्रेंड, एज एन एल्डर सिस्टर, अगर आप छोटे हो तो जस्ट टेक इट लाइक दैट और आई एम टेकिंग योर क्वेश्चंस। सो आई वुड आंसर इट, जितना मुझे नॉलेज है उतना मैं आंसर कर दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो द क्वेश्चंस आर क्वाइट पर्सनल, तो मैं नेम्स नहीं डिस्क्लोज करूँगी। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज पीरियड नेसेसरी टू हैपन एवरी मंथ? येस, पीरियड इज़ नेसेसरी टू हैपन एवरी मंथ, क्योंकि यूट्रस अपनी लाइनिंग थिक कर देता है हर मंथ बिकॉज इट इज़ प्रिपेयरिंग फॉर प्रेगनेंसी एंड इट फॉर फर्टिलाइजेशन ऑफ अ एग। और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है, इफ़ यू आर नॉट प्रेगनेंट, इफ़ यू डोंट गो अंडरगो दैट प्रोसेस, तो फिर वो लाइनिंग, जो थिक लाइनिंग होती है, वो थ्रू ब्लड बाहर आ जाती है। दैट इज़ वॉट पीरियड इज़। सो दैट इज़ वेरी नेसेसरी, क्योंकि हर मंथ वो एक फर्टिलाइज होने के लिए लाइनिंग थिक करता है। तो दैट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर एवरी मंथ। अगर आपका पीरियड्स नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट बिकॉज इट इज़ वेरी नेसेसरी। I hope I have answered your question. So the second question is, are hair on breast normal? Yes, hair on any body part, like any body part are normal. अगर आपके किसी भी बॉडी पार्ट में, प्यूबिक एरिया में, अगर आपके अंडर आर्म्स में, लाइक बॉडी पे, चेस्ट पे, whatever, कहीं पर भी हेयर्स हो रहे हैं, इट्स जस्ट नॉर्मल। इट्स जस्ट द सीन ऑफ हार्मोन्स। जिसके हार्मोन्स जैसे वर्क करते हैं उस हिसाब से उनकी हेयर ग्रोथ होती है, तो इट इज़ ऑल नॉर्मल। इफ़ यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट, just look for a proper method and consult your gynecologist also. But hair on breasts are completely normal. Don't get like kya ho gaya, it's normal. So the next question is, does growth stops after period? Like when you start menstruating, does growth stop or not? So the answer to this question is growth never stops. Growth never stops. मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, लाइक मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में भी ऐसे लोग देखे हैं जिनके लाइक दे स्टार्टेड PMSing बट उनकी ग्रोथ फिर भी होती है। सो इट इज़ जस्ट अ मिथ कि ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। हाँ, उतने अच्छे से नहीं होती जितनी पहले होती है, बट ग्रोथ होती रहती है। लाइक ग्रोथ, हाइट वगैरह जो भी है, ग्रोथ होती रहती है। सो ग्रोथ आफ्टर पीरियड इज़ देयर. So the next question is, does menstrual cup makes you non-virgin? No, no. See, virginity and your hymen is very different thing. Very different thing. You will only and only lose your virginity if you undergo sex. Otherwise, you can't lose virginity. सो समटाइम्स इट हैपन्स कि आप मेंस्ट्रुअल कप यूज़ कर रहे हो. आई नेवर यूज़ मेंस्ट्रुअल कप, पर मैंने लोगों से सुना है कि वो यूज़ करते हैं, उनका हाइमन ब्रेक हो जाता है. सो इट डजंट मीन कि यू आर नॉट वर्जिन नाउ. तो दिस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट. लाइक hymen and your menstrual cup thing, hymen and virginity is very different thing. Hymen can break through many processes like cycling, any type of hard physical activity. So don't like confuse it with virginity. Okay, so the next question is acne on vagina normal? Yes, again, acne on any body part is normal. आपको कहीं भी acne हो सकता है, कहीं भी आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, कहीं भी सीबम का प्रोडक्शन हो सकता है, तो कहीं भी acne हो सकता है. on vagina also you can have acne. The प्रॉपर थिंग इज़ आप उसका कुछ अच्छे से कंसल्ट करो गायनेकोलॉजिस्ट से और प्रॉपर चीज़ें यूज़ करो. खुद से कुछ इलाज बिल्कुल मत करना. और हाँ, अगर आपको ये चीज़ हो रही है, मतलब एक्ने हो जा रहा है, तो इट इज़ नॉर्मल. इट इज़ नॉट दैट समथिंग बहुत बड़ा, पर हाँ, उसका प्रॉपर से मेडिकेशन ले लो. और एक्ने, मुझे ऐसे ही क्वेश्चन आया था, इज़ एक्ने ऑन ब्रेस्ट नॉर्मल? एक्ने किसी भी बॉडी पार्ट में नॉर्मल होता है, ब्रेस्ट पे हो, वजाइना पे हो, एनीवेयर, इट इज़ नॉर्मल. सो बस यही चीज़ है, कंसल्ट अ गायनेकोलॉजिस्ट, डू अ प्रॉपर मेडिकेशन, देन दैट्स इट. आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन.
The next question is actually, I'm suffering from hyperpigmentation in my pubic area. How to get rid of it? So again, hyperpigmentation in any body part is normal. अगर आपको like hyperpigmentation हो रहा है किसी भी एरिया पे, तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं. समथिंग कि आपकी बॉडी ऐसे ही है, दिस इज़ योर बॉडी बिकॉज इट इज जस्ट अ मेलेनिन कंटेंट जो आपके मतलब उस एरिया को डार्क कर देता है. अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आपका बॉडी टाइप ऐसा है, अगर आपकी स्किन टाइप ऐसा है, तो चेंज नहीं हो सकता है. अदरवाइज़ एक रीज़न और हो सकता है कि अगर आप बहुत टाइट कपड़े पहनते हो, तो लाइक कहीं भी टाइट, जैसे आपने बहुत टाइट अंडरगारमेंट्स पहने हुए हैं, तो आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो सकता है. डोंट यूज़ दैट वाइटनिंग और लाइटनिंग क्रीम, उससे कुछ नहीं होता है. जस्ट यूज़ सम होम रेमेडीज़ अगर करना चाहते हो, या एकदम लूज़ अंडरगारमेंट्स पहना करो, जिससे लाइक एयर का फ्लो हो पाए. So the next question is, what is the best hair removal method? So for hair removal method, the 3 I know is आप तो या तो फेस पे जो थ्रेडिंग से कर सकते हो, वैक्स से कर सकते हो, रेज़र से कर सकते हो. तो मैंने तीनों ही यूज़ किए हैं, और मैं कह सकती हूँ जो आपको कन्वीनियंट लगता है वो यूज़ कर सकते हो. वैक्स ज़्यादा सही होता है क्योंकि उससे हार्ड ग्रोथ नहीं होती ये सब. हाँ, थोड़ा सा रेज़र से हार्ड ग्रोथ होती है, टू बी ट्रू. बट और बाकी सारे मिथ है कि वो डार्कनिंग हो जाती हो सकता है आपकी स्किन टाइप रिएक्ट कर जाए, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग. बट रेज़र से भी कुछ भी नहीं होता है. इफ़ यू वांट टू यूज़ एनीथिंग, यू कैन यूज़ एनीथिंग. बाकी आप वैक्स सबसे अच्छा होता है मेरे हिसाब से. लेकिन अगर आप वैक्स वाला पेन नहीं सह सकते हो, गो फॉर अ रेज़र, यूज़ इट. So the last question for today is masturbation healthy or not? So this is a thing, I have already consulted to a doctor for this, not for me, like I have consulted for a doctor कि masturbation is like it is healthy, okay, अनलेस एंड अनटिल आपको पर्सनल उसका एडिक्शन ना हो जाए. अदरवाइज इट इज़ हेल्दी. ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप वो करोगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे या कुछ भी ऐसा हो जाएगा. तो इट इज़ हेल्दी. इट इज़ जस्ट अ मिथ कि उससे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. प्रॉब्लम तभी होगी अगर आप उस चीज़ से एडिक्टेड हो रहे हो. खुद के लिए अगर आप खुद को संभाल सकते हो, इट इज़ हेल्दी. मास्टरबेशन इज़ हेल्दी, यू कैन गो फॉर इट. So that's it for this video. So I have tried to answer your questions up to my knowledge, and I hope you like the video. If you like it, don't forget to like, share and comment under this video. If you haven't subscribed my channel, then please subscribe it, and don't forget to press bell notifications for further videos, and meet you soon with the next video. Till then, stay safe, stay happy, and thank you. Bye bye.